अब आगे हम पढ़ रहे हैं, वो हैं संत हुए थे बसवेश्वर जी। तो वो कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। उन्होंने जो अपना लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट को काफ़ी फैलाया। ओके, वो जो कास्ट सिस्टम्स है, स्ट्रेस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, वो सबके वो अगेंस्ट थे। उनका क्या कहना था कि कायक एव कैलाश इज हिज वेल नोन सेइंग। उनका वेल नोन सेइंग क्या था? कायक एव कैलाश, दैट इज वर्क इज कैलाश। वर्क इज कैलाश, कैलाश मीन्स जो कैलाश पर्वत होता है, मतलब शिव जी, भगवान। इन शॉर्ट अगर हम उसका अर्थ निकालें तो वर्क इज वर्शिप, कि जो काम है वही पूजा है। ठीक है। उन्होंने इसके अलावा इस चीज़ को भी इनकरेज किया कि जितने वुमेन्स हैं उन्होंने भी मेंस के साथ ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, और बहुत बड़ी तादाद में वैन और विमेन जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, सभी ने इस रिलीजियस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ओके, और एक बहुत ही बड़ा एक रिलीजियस डिस्कशन हुआ था अनुभव मंटप में, और जो श्री बसवेश्वर थे उन्होंने अपनी टीचिंग कन्वेट की थी किस लैंग्वेज में? जो वहाँ के पीपल की कॉमन लैंग्वेज थी, दैट इज कन्नड़। ओके, तो कन्नड़ लैंग्वेज में उन्होंने अपना टीचिंग से अपना उपदेश दिया। ठीक है। और जो उसको हम क्या कहते हैं? वचन लिटरेचर। ओके, थ्रू द मीडियम ऑफ वचन लिटरेचर। और जो उनका वर्क था उनने उस सोसाइटी पर काफ़ी असर डाला, क्योंकि वही बात है कि आप कॉमन पीपल के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो सब लोग आपकी बात को समझ पा रहे हैं ना, तो काफ़ी उन पे असर डाला। और मराठी में भी उनका जो काम है उसको ट्रांसलेट किया गया, कंपोस्ट किया गया उनके फॉलोअर्स के द्वारा। ओके, और परम रहस्य जो मनमथ स्वामी जी ने कंपोज किया है, जो कि बहुत ही फेमस है, वेल नोन है। और कर्नाटका में और भी ग्रेट संत हुए, जैसे पंप, पुरंदर दासा और अदर हुए, और उन्होंने सबने क्या किए हैं? कन्नड़ में ही। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। उन्होंने कई सारे डिवोशनल वर्सेस कंपोज किए हैं सारे संत ने। ठीक है। अब हम आगे और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं महानुभव पंत। इन द 13th century चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभव पंथ इन महाराष्ट्र। ओके, तो महानुभव पंथ कहाँ फाउंडेड हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। और किन्होंने किया है? स्वामी चक्रधर जी ने किया है। ठीक है। अभी जो चक्रधर स्वामी जी थे उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे श्री गोविंद प्रभु जी। ओके, और ये किनके डिवोटी थे? भगवान कृष्ण के डिवोटी थे। ओके, और उसी तरह स्वामी चक्रधर थे, उनके जो बिलोंगिंग्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी मैन थे, वुमेन थे, सारे कास्ट क्रीड सबके उनके सपोर्टेड थे, क्योंकि वो भी किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इक्वलिटी को सपोर्ट कर रहे थे, कि चाहे कुछ भी कास्ट हो, रिलीजन हो, या आप मैन हो, वीमेन हो, कोई मायने नहीं रखता, हर इंसान दूसरे इंसान के बराबर होता है। और उन्होंने महाराष्ट्र के हर पार्ट में गए और प्रीचिंग की। अब बताइए कौन से लैंग्वेज में की होगी? अब चूंकि वो महाराष्ट्र में घूम रहे थे, और हमें पता है कि ये जितना भी धर्म भक्ति मार्ग चल रहा है, उन सब में जितने संत हुए उन सब ने कॉमन पीपल के लैंग्वेज में दिया था। तो अब हमें कुछ याद नहीं करना है, हमें पता है कि अगर ये महाराष्ट्र के सारे पार्ट्स में घूम रहे हैं और अपने उपदेश दे रहे हैं, तो कौन सी लैंग्वेज में देंगे? मराठी में देंगे। और किस में नहीं देंगे? संस्कृत में नहीं देंगे, क्योंकि संस्कृत बहुत लिटरेट पीपल का लैंग्वेज हुआ करता था उस टाइम, उसे कॉमन पीपल नहीं समझ सकता था। और मराठी लैंग्वेज के कारण ही उनका जो धर्म है वो भी बहुत बड़ा, और मराठी लैंग्वेज का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि कई सारे वर्क कंपोज्ड किए गए मराठी लैंग्वेज में। ओके, तो ये मेनली जो विदर्भ है और मराठवाड़ा रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पर ये काफ़ी फैला। ओके, और ये जो सेक्ट है ये सबसे ज़्यादा रिद्धिपुर और विदर्भ में फैला, और ये बहुत आगे तक गया, मतलब पंजाब और अफगानिस्तान तक भी ये सेक्ट फैला। ओके, जो हम देख रहे हैं वो मेन कंपोजिशंस हैं उन फॉलोवर्स की जो महानुभव पंथ को फॉलो करते थे। ओके, जैसे लीला चरित्र है, जिसे किसने कंपाइल किया था? माहिम भट्ट ने। और लीला चरित्र के अंदर उन्होंने जो चक्रधर स्वामी जी थे उनके डीड्स के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, क्या क्या उनके प्रवचन थे, सारा कुछ बताया है। फिर एक मराठी पोएटिस थी, जो फर्स्ट मराठी पोएटिस थी, उनका नाम था महादंबा। उन्होंने धावले लिखा था। ठीक है।
और केशवभास ने क्या कंपाइल किया था? सूत्रपथ एंड दृष्टांत पथ। ओके। दामोदर पंडित का क्या था? दामोदर पंडित ने किया था वत्सहरण। शिशुपाल वध लिखा था भास्कर भट्ट बोईकर ने, और रुक्मणी स्वयंवर था उनसे कंपाइल किया था नरेंद्र जी ने। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेन कंपोजिशंस हैं जो महानुभाव पंथ के लोगों ने किए थे, और अलग अलग कलर्स के अंडरलाइन करके मैंने आपको बताया। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि लीला चरित्र किसने किया था। धावले के लिए ब्लू कलर यूज़ किया है, सूत्र पथ और दृष्टांत पथ के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है, वत्सहरण के लिए रेड कलर है, और शिशुपाल वध के लिए, और इस तरह रुक्मणी स्वयंवर के लिए, सबके लिए अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं ताकि आपको ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाए। और फिर महाराष्ट्र में महान संत कवि हुए थे संत एकनाथ। ओके, उन्होंने भी वही हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के ऊपर ही काम किया था। और एक व्यू पॉइंट यहाँ पे हमें लेसन में देखने को आ रहा है, रिलीजियस आर्मी का एक थी फेमस कोट था, द फेमस कोट ऑफ संत शेख मोहम्मद। ओके, संत शेख मोहम्मद का था कि शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदय गोविंद, यानी उनके हृदय में भी गोविंद है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस हार्मोनी, जो हमें डू यू नो में बताया गया है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है बुक में वो है गुरु नानक। ओके, तो गुरु नानक देव जी साहब थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। वो किसके फाउंडर थे? सिखिज्म के फाउंडर थे, और फर्स्ट गुरु थे सिख धर्म के। ओके, हिज वर्क, और उनके वर्क को बहुत ही महान बताया गया है रिलीजियस सिंथेसिस के लिए। उन्होंने कई जो पवित्र स्थान हिंदूज के थे वहाँ भी वो गए, मुस्लिम के थे वहाँ भी गए, वो मक्का भी गए, और उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? He realized that the feeling of devotion is common everywhere. उन्होंने बोला कि मैं हिंदू धर्म के जितने तीर्थों में गया, मैं मुस्लिम धर्म के कितने तीर्थ में गया, हर जगह मैंने एक ही बात देखी कि जो हिंदू धर्म के डिवोटी थे वो अपने जो भगवान जी थे उनके लिए पूरी तरह समर्पित थे। वहीं मैं जब मुस्लिम जगह देखने गया, तीर्थ में गया उनके, तो मैंने यही देखा कि जो मुस्लिम लोग थे वो भी उनके भगवान के बहुत ही डिवोटी थे। तो जब हर जगह डिवोशन तो कॉमन ही है ना, तो सब पर्सन अलग क्यों हैं? वही बात आती है फिर कि सभी लोग एक ही हैं। ठीक है, और उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर काम किया, एंड ही एम्फसाइज कास्ट बिहेवियर। ओके, इस तरह का वर्णन या लाइंस हमें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। ठीक है, अब बहुत सारे पीपल थे वो जो गुरु नानक जी की टीचिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, है ना, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। और वो लोग जो उन गुरु जी के या गुरु नानक साहब के फॉलोअर्स हुए उन्हें क्या कहा गया? सिख कहा गया। ओके, सिख मीन्स होता है डिसाइपल्स, है ना, और जो उनका आदि ग्रंथ था उसे कहा क्या गया? गुरु ग्रंथ साहब। और वो सिख जो लोग जो सिख धर्म को मानते हैं उनकी होली बुक है, उनकी पवित्र किताब है, उसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ जी साहिब। अब जो आदि ग्रंथ है उसमें भी गुरु नानक देव जी साहब की जो कंपोजिशन है वो सारी इंक्लूड है। संत नामदेव, संत कबीर जी और अलग संत का भी जो कंपोजिशन है वो इसमें इंक्लूडेड है। गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज ऑफ द सिक्स। ठीक है, गुरु नानक जी वॉज सक्सीडेड बाय कितने गुरु से? 9 गुरु सिक्स से। ओके, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिख। तो जो 10वें गुरु साहब थे वो सिख धर्म के, वो कौन थे? गुरु गोविंद जी साहब थे। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, सिक्स रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी साहब। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी साहब थे उन्होंने बोला कि अब जो सिख धर्म के गुरु हैं वो गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी, और उन्हें ही सारे सिख अपना गुरु मानेंगे। ये ऑर्डर किसने दिया था? ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें दिया था। इस तरह हमने गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में भी पढ़ा, किस तरह से सिख धर्म हुआ बना, और ये सारा हमने पढ़ा। अब हम आएंगे सूफी सेक्ट पे। अब जो सूफी धर्म आया ये आया इस्लाम में। ठीक है, वो जो सूफी संत थे वो क्या मानते थे कि भगवान प्यार से भरा हुआ है, गॉड इज़ फुल ऑफ लव, और उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है प्यार और डिवोशन, है ना। और उनकी भी मेन टीचिंग यही थी कि जितने भी बीइंग्स हैं सारे,
वो सबको आप प्यार करें, किसी से नफ़रत ना करें, मेडिटेशन करें और सिंपल लिविंग रखें, है ना, सादा जीवन जिएं। और जो ग्रेट सूफी संत हुए हैं उनके नाम थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन अवालिया। ये सूफी संत के ग्रेट संत हुए थे, ओके, ग्रेट सूफी संत थे। और ये जो टीचिंग थी उन सूफी संत की, वो भी वही थी कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी रहे, दोनों कम्युनिटीज़ आपस में साथ में रहें। और सूफी म्यूज़िक वो तो आज भी काफ़ी फेमस है और इंडियन म्यूज़िक में उसका एक अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। किसका? सूफी म्यूज़िक का। तो अब हम कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि जो पाथ ऑफ भक्ति था, जो सारे संत ने कहा, चाहे वो संत हिंदू धर्म को मानने वाले थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, सिख धर्म को मानने वाले थे, तो जितने सारे संत थे उनका जो टीचिंग था वो यही था कि सारे लोग, चाहे वो मतलब पुरुष हों चाहे महिला हों, मीन्स इधर दे आर मैन और वुमेन, दे बिलोंग टू एनी कास्ट, वो किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन सभी एक हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और जैसा मैं बार बार आपको एक ही बात कह रही हूँ कि ये जो भक्ति मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा फैला और उन्होंने कॉमन पीपल के हार्ट को टच किया, वो बहुत ज़्यादा उनके क्लोज रहा, उनकी टीचिंग को कॉमन पीपल ने बहुत ज़्यादा अपनाया। उसका मेन रीज़न था कि वो कॉमन पीपल के लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था उन्होंने, जो अपनी टीचिंग्स दी थी या वर्क कंपोज किए थे, सारा कुछ एक कॉमन पीपल के लैंग्वेज में था। चाहे कर्नाटक में थे तो कन्नड़ में था, गुजरात में थे तो गुजराती में था। इस तरह से हमें सारा वर्क देखने को मिला और उन्होंने कॉमन पीपल को बहुत अफेक्ट किया। और द भक्ति मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर को बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। अभी ये जो लेसन था ये तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस लेसन में हमने कितने सारे लोगों को पढ़ा, नहीं, कितने महान संत हुए, उनके काम क्या हुए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि बसवेश्वर जी थे, तो वो कहाँ के थे हमें पता है, वो कर्नाटक में थे। हमने पढ़ा है कि उन्होंने कन्नड़ में अपना जो वर्क लिखा, जो टीचिंग करते थे, वो प्रीचिंग करते थे, वो सारी कन्नड़ में करते थे ताकि लोगों को समझ में आए। ऐसे ही क्वेश्चन है कि मीराबाई कहाँ की थी, वो मेवाड़ की थी। जब हमने कहा था कि जो रामानंद हैं वो नॉर्थ इंडिया के थे और चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, वो बंगाल को बिलोंग करते थे। जो चक्रधर स्वामी थे वो महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे और जो शंकर देव थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किया था, आसाम में। अब जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग नेम्स, में उनके आंसर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट का आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब, सेकंड का आंसर है सिखिज़म, थर्ड का आंसर है गुरु नानक, फोर्थ का आंसर है मनमथ स्वामी, फिफ्थ का आंसर है मीराबाई, सिक्स्थ का आंसर है रमानंद, सेवन्थ का आंसर है कबीर और एट्थ का आंसर है पाम। इसके साथ ही हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि हम और मेहनत करें, आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेके आएँ जो आपको अच्छे से समझें, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारे मोटिवेशन है। सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।